जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक माइक्रोस्पोक मेगा स्पोक मदर सेल एक फीमेल गैमेट यानी एग का निर्माण कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समझने से पहले हम लोग एक ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं और समझने के पहले कोशिश करेंगे कि ये क्या है, मेगा स्पोक मदर सेल है क्या। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखे होइएगा तो बनाए हुए थे मैंने कुछ इस प्रकार का संरचना, ठीक है। और ये था एक फ्यूनिकुलस, ये सेकेंड फ्यूनिकुलस, ये थर्ड सेकेंड, ये भी सेकेंड, और यही जाकर फिर मेल गैमिट न्यूसेलस का निर्माण कर दिया था। फिर ये न्यूसेलस, इस न्यूसेलस में क्या थे, एम्ब्रायोसाइट। ये न्यूसेलस टाइटली पैक था पैरेन्काइमल सेल से। तो हम लोगों ने इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। ये किस में था, तो ओवरी में था। ये क्या है, तो ओव्यूल है। ये ओव्यूल है, जुड़ा हुआ है किससे, प्लेसेंटा से। किसके द्वारा, फ्यूनिकुलस के द्वारा। ये क्या है, हाइलम है। इसी के कुछ पार्ट रैफे होता है जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है। ये क्या है, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, ये दोनों प्रोटेक्शन का कार्य करेगा। ये अंत में ये न्यूसेलस हो गया। न्यूसेलस के जो भरा हुआ है, कौन से टिश्यू से भरा हुआ, कौन से सेल से, पैरेन्काइमल सेल से। पैरेन्काइमल सेल फिर उसी के अंदर क्या है, ये एम्ब्रायोसाइक है, ठीक है। एम्ब्रायोसाइक का कुछ स्ट्रक्चर मैंने इस प्रकार बनाया था। 3 सेल ऊपर था, बीच में 2 सेल, 2 न्यूक्लियस का एक ही सेल था, और ये बीच वाला ऐसे हो गया, ठीक है, 2, और इसमें ऊपर से गैमेट था, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मैं इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो समझने की इसमें क्या कोशिश करेंगे कि कैसे एक एम्ब्रायोसाइक का निर्माण हो गया, ठीक है। और एम्ब्रायोसाइक में ये फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट यानी एग। तो कैसे एग का निर्माण हो गया, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसी के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और न्यूसेलस से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये न्यूसेलस हो गया, बताए थे। इसमें टाइटली पैक होता है कौन सा सेल, पैरेन्काइमल सेल। ये टाइटली पैक हो गया पैरेन्काइमल सेल। इस एंड को बोलते थे क्या, नीचे वाला इंटेगमेंट एब्सेंट था तो इस एंड को बोलते थे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और ये क्या था, चलाजा एंड, ठीक है, या पोल। चलिए देखिए, इसी पैरेन्काइमल सेल से एक सेल ऐसा होता है जो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगता है। और लाइन से बात है कि भाई मेगा स्पोर मदर सेल है, और मदर जहां लग गया उससे गैमेट बनेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब कहाँ होगा भाई, बीच में होगा, चलाजा पोल पे होगा कि माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल ऐसे होते हैं जो मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो मैं इसी में से एक बना रहा हूं नीचे की तरफ से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए। एट माइक्रोपाइलर एंड 1 सेल ऑफ न्यूसेलस एक्ट्स एज किसके तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। अब कार्य किया तो देखिए, मैं एक यहाँ पर चलिए दोनों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं ये एक सेल ले लिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, एमएमसी। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ, क्या ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, हाँ। तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, हर सेल डिप्लॉयड है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। क्यों डिप्लॉयड, क्योंकि अभी तक इसका मियोसिस हुआ ही नहीं है। अब होगा, देखिए कैसे होगा। देखिए होता क्या है, अब हुआ क्या, देखिए ये मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन। अच्छा, मियोटिक डिवीजन कितने टाइम होता है, तो 2 टाइम्स, ठीक है। और 2 टाइम्स होने की वजह से ना ये कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेल के बारे में तो उसमें क्या बोलते हैं, माइक्रो बताए थे, माइक्रो इज इक्वल टू मेल, और मेगा फीमेल। हम लोग फ्लावर में सिर्फ इसी के बारे में ऐसे ही पढ़ेंगे। जहाँ माइक्रो लग जाए समझिए मेल के काम चल रहा है,
जहाँ फीमेल लग जाए वहाँ पर समझिए कि फीमेल का पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि एक एमएमसी हुआ, आया कहाँ से, ये पैरेन्काइमल सेल से, कहाँ एंड से, तो माइक्रोपाइलर एंड से। अब यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पर 2 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन करता है, और 2 टाइम्स करेगा तो 4 बना देगा, तो 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनाता है। और ये टेट्राड कैसा होता है, तो हमेशा लीनियर होता है, एकदम रटा होना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है, कि ऑलवेज लीनियर टेट्राड ऑलवेज। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है, मेल में तो तरह तरह के टेट्राड, टी सेफ तो डेसिकेट होते हैं, ये हो गया लीनियर हो गया, तो कई तरह के होते हैं उससे, लेकिन इसमें हमेशा लीनियर होता है, हमेशा, ठीक है। अब देखिए होता क्या, मेल में क्या थे, चारों सर्वाइव कर रहे थे, यानी 4 मेगा स्पोर का माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा था, इससे कैलोस बॉन्ड आकर तोड़ दिया था, क्योंकि कैलोस बॉन्ड के द्वारा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें होता क्या है, देखिए समझिए क्या होता है, ये 1 2 3 खत्म, यानी वो डीजेनरेट हो जाते हैं, उसके पास एबिलिटी ही नहीं रहता कि वो फिर सर्वाइव कर पाए, आगे डिवीजन कर पाए, यानी वो खत्म हो जाते हैं। क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट माने खत्म, डाई, तो सर्वाइव कितना हुआ, 4 है, 3 खत्म, 1 ही बचेगा ओनली। ये एकदम पीवीआई पॉइंट की तरह याद रखिए, ओनली 1 कैन सर्वाइव, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहाँ बना, यहाँ बना देता हूँ, चलिए ये बना दिया 1, इसको बोलेंगे मेगा स्पोर। अच्छा, तो ये ऐसे होता है, और इस पूरी क्रिया को क्या बोलेंगे, देखिए उसमें अगर आपको याद हो तो क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर मेगा स्पोर बन रहा है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। आया समझ, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर कुछ मतलब होता है ना कि डिफिनीशन, एक्चुअल डिफिनीशन क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बाय द डिवीजन ऑफ, कौन सा माइटोटिक, बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, पॉइंट वाली बात समझिए, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड में एन यानी हैप्लॉइड। चलिए अब ये तो हम समझ गए मेगा स्पोरोजेनेसिस, लेकिन हमको समझना क्या है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमिट का निर्माण होगा ना। अब समझिए गैमिट का कैसे निर्माण होता है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको रफ कर दे, चलिए ये रफ कर देता हूँ। देखिए हुआ क्या, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन में आपको याद हो तो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड डायरेक्ट कॉपी हो जाता है और सेल 2 बन जाते हैं, तो ये बना। अच्छा हाँ, चलिए माइटोटिक डिवीजन तो हुआ, लेकिन क्या सेल वॉल भी डिवीजन होता है, नहीं, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मैं लिख देता हूँ, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, देखिए केवल और केवल, और ये सब क्या है, इसके अंदर ये सब इसके साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो होता क्या है, मेगा स्पोर में इसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, सॉरी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करते जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन 1, तो होता इसमें क्या होता है, एक सेल इधर एक सेल इधर बन जाता है, सॉरी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस। अच्छा, आपको याद हो तो इस एंड को क्या बोलते, यहाँ से समझिए, चला जाएंड चला जाएंड चला जाएंड चला जाएंड चला जाएंड, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, चलिए माइक्रोपाइलर एंड हो गया। अब इस डिवीजन, अब यहाँ ये साइटोप्लाज्म, एक मिनट, साइटोप्लाज्म इसके सभी चारों तरफ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है।
अब इसमें क्या होता है, फिर से एक माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। और कौन सा डिवीजन, वही फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो सेम डिवीजन यहाँ पे लिख दो, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और दोनों सेल कर दे, दोनों न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, तो इसके फलस्वरूप कितने न्यूक्लियस का निर्माण होंगे, 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि देखिए यहाँ पर जैसे डिवीजन होता है तो एक जो न्यूक्लियस होता है वो चलाजा एंड की तरफ मूव करने लगता है, और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव करने लगता है। और ये मूव करके क्या होता है, दोनों अपने अपने पोल पे चले जाते हैं। और फिर जब पोल पे जाने के बाद फिर एक डिवीजन शो करता है, और इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और कौन सा डिवीजन, तो सेकेंड, फर्स्ट है या सेकेंड था, ये इसका साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं है, साइटोप्लाज्म केवल और केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अच्छा, अगली पॉइंट समझिए क्या, अगली पॉइंट में फिर न्यूक्लियर डिवीजन करता है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक कौन सा, 3 डिवीजन, ठीक है। आपको ऐसे लिखना होगा, अगर बोर्ड में पूछ दिया जाए कि, तो आपको अगर फिगर या फोटो ऐसे याद है तो बहुत बढ़िया, एकदम मतलब खुशहाल रहिए। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना होगा कि 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन। हम लोग अभी बता देंगे, ओवरव्यू बताएंगे कि कैसे हुआ। अब तब बनाता है, देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये तो हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या सब में हो। अभी भी ये माइटोटिक डिवीजन, इसका साइटोप्लाज्म ऐसा ही है, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया। अब जब ये 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, तब इसका एक न्यूक्लियस और इसका एक न्यूक्लियस, ये चला जा एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये दोनों की तरफ से एक एक न्यूक्लियस मूव करने लगते हैं। कहाँ मूव करके जाते हैं, सेंटर में, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, एक न्यूक्लियस, सारी तरफ इसी का बनाया हूं तो यही बनाता हूं। चलिए ये हो गया, इसमें से तो एक ये बन गया, एक सेंटर की तरफ से आया, एक सेंटर की तरफ से, और एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, रह गए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब इतना हो गया तब जब ये एक पोल पर से यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 न्यूक्लियस एट ईच पोल मूव, किधर मूव करेगा, टू द सेंटर, ठीक है, सेंटर। अच्छा सेंटर पर मूव करके और बनाता है सेंट्रल सेल कैसे बनाया अभी समझेंगे, आपको सेल भी समझ में आ जाएगा। अभी सारा अभी एक ही सेल एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस की संख्या 8 है। अब जब इतना हो जाता है तब इसमें होता क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो पहले मैं इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह बना देता हूँ, एक मिनट बनाने की तो ये तो बना ही दिया था। अब यहाँ पर मैं साइटोप्लाज्म बनाता हूँ, देखिए होता क्या है। अब ये अपना अपना साइटोप्लाज्म छेक लेता है जगह, ठीक है, और ये भी बना लिया, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब जब ये बन के तैयार हो गया, तो बीच वाला के पास क्या है, बीच वाला का सबसे बड़ा है, ये सारा साइटोप्लाज्म बीच वाला का हो गया, इसका साइटोप्लाज्म ये हो गया, इसका साइटोप्लाज्म ये हो गया, इसका साइटोप्लाज्म ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये बचा हुआ किसका हो गया, ये सब सेंट्रल सेल का हो गया। तो इसी को बोलेंगे सेंट्रल सेल, समझ में आया। अच्छा तो ये सारा बन के अब इसको क्या बोलेंगे, ये पूरे स्ट्रक्चर को, इसी को बोला जाता है एम्ब्रायो सैक। समझ में आ गया। अब देखिए क्या हो, अगर आपसे पूछ दिया, पहले इसका मैं लिख देता हूँ तीनों को। अब जब तीनों जब बन जाते हैं तो सबका नाम तो रखा हुआ होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले जो चलाजा एंड, ये चलाजा एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ठीक है। तो ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। नीचे वाले होते हैं दोनों कात बाहरी वाले, उसको बोलते हैं सिनर्जिड, ठीक है। इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 3, सभी हैप्लॉइड बॉडी है, हर एक से हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, तो यही तो है एग, मीन्स फीमेल गैमीट। समझ में आया, हाँ यही है फीमेल गैमीट। अब इसी से मेल गैमीट अगर फ्यूज करेगा, ठीक है। अब तो ये क्या बचा, ये भी तो कुछ है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। अच्छा ये क्या है, हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, तो ये क्या होगा, ये ना तो हैप्लॉइड ना तो डिप्लॉइड, ये N+N,
ठीक है। और ये पॉइंट नीट में भी कई बार आ चुका है और बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है, सेंट्रल सेल इज N2N 3N N+N, समझिए। तो क्या होगा, सेंट्रल सेल N+N। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक, आता हमेशा 5 नंबर में ही आता है, तो 5 नंबर में आया तो लाइन सी बात है कि उसका मतलब है कि थोड़ा प्रोसेस आप बताइए। तो आपको अगर ये फोटो इस प्रकार बनाने आता है तो एकदम बेस्ट है, आप यहाँ से बनाने की कोशिश कीजिए अगर इसके बारे में आता है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाता है कि माइक्रो मेगा गैमेटोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस बनाइए, तो यहाँ से। अच्छा, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, मैं क्रिया को तो लिखा ही नहीं। अच्छा देखिए, ये यहाँ से ये बनने, देखिए मेगा स्पोर से क्या बना है, मेल फीमेल गैमिट, इसको बोलते हैं मेगा, और गैमिट बना है तो गैमिटो, गैमिटो, और जेनेसिस माने होता है बनना, तो जेनेसिस, आया समझ में। और यहां से ये बना है तो इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरो जेनेसिस। क्यों, क्योंकि स्पोर बना है कौन सा, मेगा यानी फीमेल, और जेनेसिस मीन्स बनना, आया समझ। हाँ, पॉइंट क्या था कि अगर ये आ जाए तो क्या लिखेंगे, देखिए कैसे लिखिएगा, कोई भाइयों की बात नहीं, समझ में आ गया होगा ना, तो 2-4 बार मैं एक बार बोलता हूँ, आप उसको लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, कोई दूर दूर तक भाई की बात नहीं, भारी बात नहीं। देखिए हुआ क्या, लिखिएगा कि मेगा स्पोर सो 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन, 3 टाइम्स हुआ, फर्स्ट टाइम्स, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सॉरी थर्ड टाइम, फोर्थ, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और फॉर्म्स बनाता है 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 8 सेल नहीं, एक पॉइंट में यहाँ पर नीट के हिसाब से भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये कई बार नीट में पूछ दिया भी गया है कि एम्ब्रायोसैक इज, ठीक है, आप यहीं से गिनना स्टार्ट कीजिए। देखिए सेल की संख्या पहले गिनिए, सेल नहीं, पहले न्यूक्लियस गिनिए, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, एंड 8 न्यूक्लिएटेड हो गए, एंड सेल गिनिए 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ा वाला सेंट्रल सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, कौन है, तो एम्ब्रायोसैक है। पूछा जाता है बोर्ड में भी कि एम्ब्रायोसैक इज 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, कैसे बना, आया समझ। तो पहले बता रहे थे कि ये मेगास्पोर मदर सेल सो 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स 8 न्यूक्लिएटेड सेल, 1 सेल, ठीक है, विच, जब इतना हो जाए तो फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑन ईच पोल 1 न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड फॉर्म सेंट्रल सेल, रिमेनिंग 3 एट द चला जाओ पोल, चला जाओ फोर, कॉल्ड एंटीपोडल सेल, एंड 2 and remaining 3 at the micropylar end, 2 cell form synergy and 1 forms female gamete, and each nucleus moves towards the center and forms 8 nuclear structure। लगभग 4 से 5 पॉइंट लिखिए और कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रक्चर बना दे। ये बना दीजिएगा ना तो आप उसमें से कोई पॉइंट भूल भी जाइएगा ना, कुछ भी मान लीजिए कि ये एकदम 100% बहुत अच्छा पॉइंट है, मान लीजिए कि ये भूल गए, एग्जाम में लिखना भूल गए, तभी भी वो सामने वाला जो चेक करेगा वो समझ जाएगा कि बच्चा तो इतना प्रोसेस जान रहा था, उसको पता नहीं चला, अचानक से उसके दिमाग पे हिट नहीं किया कि ये इसमें 8 न्यूक्लिएशन है और 7 सेल है, ठीक है। तो चलिए रहने देते इतना ही। अब अगली वीडियो में क्या हम लोग सीख सकते हैं, तो आप भी जान सकते हैं, क्या मेल गैमिट बना चुके हैं हम लोग, फीमेल गैमिट भी बना चुके हैं, तो होगा क्या, अब दोनों की होगी शादी, यानी फर्टिलाइजेशन, सॉरी पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है, ठीक है। अब उसके बारे में समझेंगे पॉलिनेशन आखिर होता क्या है और कैसे पॉलिनेशन से फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से फ्रूट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात इसमें बताया नहीं आपको, ठीक है, फ्रूट से अचानक याद आया कि ओव्यूल जो था, ठीक है, ओव्यूल बाद में हम लोग पढ़े, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, सॉरी ओव्यूल सीड में और ओवरी। पहले मैं फोटो के साथ ही बनाऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा लगेगा, मजा भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये क्या है,
ये डायग्राम ऑफ फ्लावर हो गया, ठीक है। ये मेल, अभी अभी हम मेरा बनाने का मन नहीं है, लेकिन चलिए ये ज़्यादा इसमें हम ये नहीं करते हैं। चलिए ये क्या, ये तो था फीमेल पार्ट, ये था मेल पार्ट। इसमें के इस पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, ठीक है। तो इस ओवरी में पॉइंट समझिए, ओवरी में बनाए थे ओव्यूल, ओव्यूल जुड़ा हुआ था प्लेसेंटा से, याद होगा। अब ये ओव्यूल में ना एक भी हो सकती है, और ये ओवरी हो गया और ये ओव्यूल हो गया। इस ओव्यूल में ओवरी की संख्या एक भी हो सकती है एंड मोर देन वन भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, तो हम कैसे पहचानेंगे एक है कि एक से ज्यादा है? ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल देखो, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि यही बाद में फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है, ये बना है ना, ये मेल से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज होगा, फिर उसके बाद क्या है, सीड का निर्माण कर देता है, यही सीड का निर्माण कर देता है। और सीड फिर बाद में, अब देखिए, फिर ये बना देगा फिर सीड, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल बना दिया सीड, और ओवरी है, ये ओवरी, ये बना देता है फ्रूट, जो हम लोग खाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीड बना दिया। तो हम जानना चाहेंगे कि कौन ऐसे फ्लावर हैं जिसमें एक से ज्यादा ओव्यूल होंगी। सिंपल है, जिसमें जिस फ्रूट में एक से ज्यादा सीड हो गया, जिस फ्रूट में एक से ज्यादा सीड हो गया, वो क्या होगा, उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल ऑटोमेटिकली। समझ में? मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या पपाया में होगा? पपाया में ओव्यूल की संख्या कितनी होंगी? हाँ, एक से ज्यादा। अच्छा, ये और भी कुछ ले सकते हैं एग्जांपल, टोमेटो में कितनी हो सकती है? एक ओवरी में कितनी ओव्यूल हो सकती है? एक से ज्यादा। उसका सीड देखे होइएगा, उसको इतना बिया मतलब, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अमरूद, ठीक है। अच्छा भाई, तो सिर्फ आप इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, मोरदन का, कुछ इसका भी लेकर दिखाइए। चलिए, आप लीची देखें, लीची में हमेशा, लीची में एक तो होता ही है, ठीक है। ये एक बीज हो गया, ये ऊपर से इसका कवरिंग होता है, ये ऊपर से इसका जो खाने वाला पार्ट एगिल होता है, हम लोग पढ़ेंगे, एगिल खाते हैं हम लोग लीची का पार्ट, और ये इसे ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें तो एक ही तो सीड है, जब एक ही सीड है तो क्या होगा, ओव्यूल तो एक ही होंगी। ओव्यूल किसमें? ओवरी में। तो चलिए अब रहने देते हैं, बहुत हो गया, बहुत लंबी क्लास भी हो चुकी है। तो पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।